अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। दीदी आप माँ बनने वाली हो। इसमें तो लिखा है कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। मुझे झूठ बोलना होगा इन सबसे। और हुकुम साहब बहुत जल्दी पापा बनेंगे। माँ जी अब दादी बनने वाली है और दादी जी अब परदादी बनने वाली है और पापा जी अब दादाजी। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहो। कंग्रेचुलेशंस होने वाली मम्मा। मेरा छोटा भाई पापा बनने वाला है और मैं ताऊ जी। आंचल एक बार मुझे भी तो रिपोर्ट दिखाओ, मैं भी तो देखूं। सॉरी दीदी। इसमें रिजल्ट वाला पार्ट तो चल गया रचना। चल गया? अरे क्या फर्क पड़ता है तो खुशखबरी ही ना बेटा। थैंक यू आंचल। आप दोनों के खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। थैंक यू आंचल। खाटू श्याम जी अब हमेशा रुचिता का साथ देते हो, फिर से उसे जिता दिया। इतना कुछ करने के बाद भी मुझे माँ नहीं बनने दिया आपने। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये राज किसी को पता नहीं चलने दूंगी। मैं हुकुम सा की जिंदगी से रुचिता को निकाल कर ही रहूंगी। लाई मैं हेल्प कर देती हूँ। वाह रुचिता, सुबह सुबह पति की इतनी सेवा। बात क्या है? ये ऑफर बस कुछ ही दिन के लिए, जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि एक बार हमारा बच्चा आ गया ना, आप आवाजें देते रह जाएंगे और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अच्छा, मतलब बेबी आ गया तो तुम अपने बेबी को भूल जाओगी? बिल्कुल। तो ठीक है, जब तक बेबी नहीं आ जाता मैं इन मौकों का फुल फायदा उठाने वाला। अब निहार जी क्या कर रहे हैं? छोड़िए, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। आंचल आंचल क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? दीदी वो चलते चलते चक्कर आ गए और पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। ज्यादा तेज लगी क्या? बहुत तेज लगी दीदी। लेकिन आंचल तुम इनके कमरे के बाहर कर क्या रही थी? दादी मुझे रुचिता दीदी के हाथ का वो पोहा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए उन्हें बताने आई थी। आराम से आंचल। बहुत दर्द हो रहा है। निहार बेटा आंचल को सहारा दो और इसे अपने कमरे तक ले जाओ। इसका कमरा दूर है, वहां तक चल के जा नहीं पाएगी ये। रुचिता आराम से।
यही मौका है निहार और आंचल को करीब लाने का। रुचिता, तुम कहाँ जा रही हो? आंचल के पाँव में मोच आई है, जल्दी से जाओ लेप ले आओ। रुचिता, निहार है ना, वो संभाल लेंगे आंचल को। आइए। ठीक है चलो। बस हुकुम साहब, मैं चाहती हूँ आप इसी तरह मुझे हमेशा के लिए इस कमरे में वापस ले आए। हाँ चल तुम रेस्ट करो, रुचिता लेप लेकर आती होगी। हुकुम साहब, लग रहा है नस खिंच गई या फिर हड्डी टूट गई। आप देखिए ना, बहुत दर्द हो रहा है, देखिए ना प्लीज। कहीं इस दर्द की वजह से बच्चे को कुछ ना हो जाए। देखा, यहाँ पे और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बहुत दर्द कर रहा है। रिलैक्स आंचल। निहार जी, वो मैं लेप लेके आ गई हूँ, मैं देख लेती हूँ, आप जाके ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू रुचिता। आंचल तुम अपना ध्यान रखो। हाँ हुकुम साहब, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। नहीं, रहने दीजिए दीदी, लेप की जरूरत नहीं है। हुकुम साहब के हाथों ने जादू कर दिया, अब मोच है ही नहीं। देखिए ना, ये देखिए, मैं एकदम ठीक हूँ, देखिए। तो बहुत अच्छी बात है आज, लेकिन मैं ये लेप फिर भी यहाँ रख देती हूँ। अगर तुम्हें दर्द हो तो तुम इसे लगा लेना। तब तक मैं तुम्हारे लिए पोहा और कुछ नाश्ते में बना देती हूँ। ठीक है दीदी। अब तो ये लेप मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे हाथों में लगाऊंगी। ये बच्चा हो या ना हो, इस बच्चे के नाम पे हुकुम साहब के दिल में, हुकुम साहब की जिंदगी में मैं अपनी जगह जरूर बनाऊंगी। मैं तो तुम्हें इस घर से बाहर करके रहूंगी रुचिता। तस्वीर फेंकने से कुछ नहीं होगा आंचल। अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, और जैसा मैं कहती जाऊं बस वैसा करती जाओ। रुचिता, जल्दी से खाना परोसो आंचल के लिए। रुचिता, तुम्हें आंचल का खास ख्याल रखना होगा, यही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। जी माँ। हाँ माँ, आज रुचि ने आंचल की पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। क्या हुआ आंचल? पानी दे जल्दी। क्या हुआ आंचल, खाना अच्छा नहीं बनाई क्या? नहीं दीदी, शायद इस टाइम में मुंह का स्वाद थोड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नमक ज्यादा है? ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं वो खा लेती हूँ। आंचल, क्या हुआ आंचल, ये भी पसंद नहीं आई क्या तुम्हें? माफ कीजिएगा दीदी, मुझे पता है आपने बहुत दिल से ये सब खाना बनाया है। ये बहुत खट्टी लग रही है मुझे, प्लीज दीदी इसे हटा लीजिए। इसे देख कर मुझे उबकाई आ रही है। आंचल थोड़ा सा तो खा लो, रुचिता ने बहुत प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। निहार बेटा, प्रेगनेंसी में ऐसा कई बार होता है कि जो चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो वो सामने आने पर उपकाई आती है। अब रुचिता ने इतनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आंचल उसे खाकर अपनी तबीयत खराब कर ले। और रुचिता, तुम भी ना ये इतनी मसालेदार चीजें बनाई हैं, कुछ सादा सिंपल सा भी बना देती। कई बार ऐसी मसालेदार चीजें खाने का मन नहीं करता है, जैसे खिचड़ी वगैरह बना देती। हाँ माँ, मैंने यही सोच के खिचड़ी भी बनाई है,
मैं वो लेके आती हूँ। वाह, रुचिता कितना ख्याल रखती है आंचल का। कितना कुछ बना लिया है उसकी खुशी के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नरेश। प्लान बी तैयार है? ये लो आंचल, एकदम सादी खिचड़ी बनाई है मैंने, ये तुम्हें पसंद आएगी। सबका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन कैसे? ये ऊपर वाला झूमर चेंज करवा देना चाहिए, रोशनी भी नहीं देता ठीक से। कम का है मॉम, बिल्कुल सही तो है इसकी रोशनी। हाँ पूनम, फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत है, ठीक तो है। हाँ लेकिन वो वाला लैम्प देखिए ना, कितनी पुरानी डिजाइन हो गई है इसकी, अच्छा नहीं लगता डाइनिंग पे। इतनी कस के क्यों बांध ली मैंने? पूनम, ये बैठे बैठे इंटीरियर चेंज कराने का भूत कहाँ से सवार हो गया आप पे? शांति से खाना खाइए और हमें भी खाने दीजिए। जी क्या करूं, कैसे ध्यान भटकाऊं उनका? ऋतु, ये जरा दाल बढ़ा दो। माँ, ओ माँ, याद मेरे हाथ जल गया। अरे बेटा बर्फ ले आओ, बर्फ ले जाओ, जाओ बर्फ ले। हाँ। अरे पता नहीं कैसे जल गया, मैं तो दाल निकाल रही थी, पता नहीं लगा कैसे फिसल गया। ठीक हो गया, थैंक यू बेटा। पक्का ठीक है ना मॉम? हाँ बेटा ठीक है। अच्छा तुम खाओ बेटा। हाँ माँ जी। क्या हुआ? अच्छा चल, क्या हुआ? पानी पानी। जूस। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना आंचल को? पता नहीं निहार जी। ये भगवान, ऐसा क्या मिला दिया इस खिचड़ी में रुचिता, जो इसकी जलन कम ही नहीं हो रही? आंचल बैठो। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया माँ, मैंने तो सादी खिचड़ी बनाई थी सिर्फ। कुछ नहीं मिलाया? देखो, ये भगवान, ये देखो, ये इतनी सारी लाल मिर्च कोई खिचड़ी में डालता है क्या? देखिए माँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मिलाया लाल मिर्च। तुमने नहीं मिलाया तो क्या आंचल खुद बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करेगी? जी, कहीं तुमने गलती से खिचड़ी में बहुत सारी मिर्च तो नहीं डाल दी? भाभी। ओहो ऋतु, तुम भी ना, क्या पूछ रही हो, किससे पूछ रही हो? खिचड़ी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें सामने साफ साफ कितनी लाल मिर्च है इसमें? पहले ऐसा खाना बनाया जो कि आंचल को पसंद ही ना आए, और फिर जब कहीं सादी सी खिचड़ी तो खिचड़ी में इतनी सारी लाल मिर्च झोंक दी। खा लो। तुम्हारी दिक्कत क्या है रुचिता? क्यों कर रही हो आखिर तुम ऐसा? अरे माना आंचल तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें खुशी देने के लिए वो 9 महीने का दर्द सह रही है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो उसके साथ तुम। माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रुचिता। आंचल से नफरत में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें खुद अपना बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारा ऐसा पत्थर दिल और निर्ममता देखकर ही शायद भगवान ने तुम्हें माँ बनने का वरदान नहीं दिया है रुचिता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं डाली मिर्ची, मैंने नहीं किया कुछ भी। अच्छा, तुमने नहीं किया ऐसा? तो ये बताओ, ये खिचड़ी ये लाल कैसे हुई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? झूठ बोलने की भी हद होती है रुचिता। इस खिचड़ी को तो मैं यहाँ से। मॉम, एक सेकंड मॉम।
अगर रुचिता कह रही है कि उसने खिचड़ी में मिर्ची नहीं डाली तो मुझे उस पर पूरा यकीन है। और आप सबको यकीन दिलाने के लिए मैं ये खिचड़ी खुद टेस्ट करूंगा। नहीं हुकुम साहब, वो मेरा जूता है, आप मत खाइए। कोई बात नहीं आंचल, सच सामने लाना ज्यादा जरूरी है इस वक्त मेरे लिए। मॉम आप एक बार टेस्ट कीजिए ना। हाँ? कीजिए कीजिए, बताइए कितना तीखा है। बेटा मैं क्या जरूरत है इसकी? लीजिए और बताइए, लीजिए। बताइए ना मॉम, मिर्ची लगी आपको? कोई मिर्ची नहीं है इसमें, बल्कि कुछ अलग सा ही मीठा सा टेस्ट आ रहा है। मतलब आंचल झूठ बोल रही थी? तो फिर ये लाल लाल क्या है इसमें? और आंचल को इसमें मिर्ची क्यों लगी? अगर रुचिता को सबकी नजरों में गिराना है तो ये है पुड़िया। इस पुड़िया को अच्छी तरह से अपनी आंचल की छोर में बांध लेना और रुचिता जो भी खाना देना उस खाने में इसको अच्छी तरह से मिला लेना, समझी? लेकिन बाजी ये लाल मिर्च खाऊंगी तो मेरा मुंह नहीं जल जाएगा? ये दिखता लाल मिर्च की तरह है लेकिन असल में लाल मिर्च नहीं है, ये है चुकंदर के चिप्स का पाउडर। इसे खाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाकी सबको यही लगेगा ये लाल मिर्च पाउडर है। एक काम करिए, मुझे दीजिए, मैं टेस्ट करके देखती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छे से समझ में आता है। तुमने ठीक से पकड़ा नहीं था क्या रितु? मुझे तो लगा तुमने पकड़ लिया तो मैंने छोड़ दिया। सारी खिचड़ी बर्बाद हो गई। एनीवेज मैं टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे पता है कि इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये तो और भी खतरनाक बात है कि मिर्ची नहीं थी इसमें, पता नहीं कौन सा पाउडर था। अगर ये खिचड़ी आंचल खा लेती तो होने वाले बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता हमारा। अगर आंचल को कुछ हो जाता तो रुचिता, तुम्हें जरा तो ध्यान रखना चाहिए ना। पूनम, आंचल ने बस एक छोटी सी चम्मच खिचड़ी तो खाई है, फिर भी तसल्ली के लिए हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। हाँ नहीं दादी जी, उसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं दवाई ले रही हूँ ना तो इसलिए शायद मुंह में छाले पड़ गए और सब खाना तीखा लग रहा है। इसमें रुचिता दीदी का कोई गलती नहीं, मैं बस ये जूस पी के आराम कर लेती हूँ। संदीप जी, आप ये खिचड़ी साफ कर दीजिए। ये तो वैसा ही लाल रंग है जैसा खिचड़ी में था। ये यहाँ के कि किसी ने जानबूझ कर डाला था खिचड़ी में। और मैं पता कैसे करूं किसने किया होगा और था क्या इसमें? ये तो किसी मैगजीन या पेपर का टुकड़ा है। शायद इसी से पता चलेगा कि ये लाल पाउडर लाया कौन था।
थैंक यू किस लिए रुचिता? मुझ पर विश्वास करने के लिए, सबके सामने मेरा सच बाहर लाने के लिए निहार जी। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मुझे पुडिंग की बहुत जरूरत थी। थैंक यू। चले आप खाइए। पहले आप। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन द बेस्ट। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ये ना मैं आंचल को देकर आती हूँ, बेचारी ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, वो और बच्चा दोनों ही भूखे होंगे, मैं उसको देकर आती हूँ। रुचिता तुम दुनिया की बेस्ट मॉम बनोगी। और आप बेस्ट डैड। अच्छा है, बहुत अच्छे से खाना आंचल है, ताकि होने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। जी माँ जी, मुझे तो लग रहा था ये मिर्ची के नाटक की वजह से मुझे आज भूखा रहना पड़ेगा। कुछ तो गलत है, इस पुड़िया में लाल मिर्च पाउडर नहीं था बल्कि कुछ और था, और वो भी मुझे डाइनिंग टेबल के नीचे मिला, यानी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी कहो माँ जी, वो चाल ना माँ जी कमाल की थी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें